हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी नोट्स यानी कि समाजशास्त्र एमए थर्ड ईयर। ठीक है, तो जो लोग भी एमए कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नव मार्क्सवाद यानी कि नियो मार्क्सिज्म। ठीक है, तो पहले आप लोगों ने मार्क्सवाद पढ़ा होगा, द्वंद्वात्मकवाद पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद सिद्धांत पढ़ा होगा। तो अब हम आधुनिक समाजशास्त्र कर रहे हैं। आधुनिक समाजशास्त्र जो कि आपकी एमए थर्ड ईयर में होती है बुक, उसमें हम पढ़ रहे हैं टॉपिक। तो जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल पर, जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम विजिट किया, उन सभी के लिए थैंक यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जिसमें आपको मिलते हैं सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड बहुत सारी पूरे प्रॉपर नोट्स की वीडियोस और आपको बीएड नोट्स की भी वीडियोस मिलती हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही दिखा रही हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नव मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं, मार्क्सवाद से इसका विभिन्न स्पष्ट कीजिए। तो जब हम एमए में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और तो अब हम देख लेते हैं मार्क्सवाद यानी कि नव मार्क्सवाद क्या है। नव मार्क्सवाद एक आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। इसका उद्गम में मतलब ये कब इसका विकास हुआ, उदय कब हुआ। उद्गम संघर्ष सिद्धांत एवं मार्क्सवाद से है। इस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय प्रमुख रूप से फ्रांसीसी विद्वानों को दिया जाता है, जिसमें यूर्गेन हैबरमास हैं, लुईस एल्थूजर हैं, ये प्रमुख हैं। इनमें फ्रांसीसी नव मार्क्सवादी सामाजिक दार्शनिक एवं चिंतक लुईस एल्थूजर अत्यंत विवादास्पद सिद्धांतकार रहे हैं नव मार्क्सवाद में। ठीक है ना, नव मार्क्सवाद के क्षेत्र में एल्थूजर का वही स्थान है जो प्रकारवादियों में टालगट पार्सन्स का है। आपने पार्सन्स का पढ़ा होगा, प्रकारवादी सिद्धांत, है ना। तो दूसरे शब्दों में आधुनिक समाजशास्त्र में नव मार्क्सवाद एवं एल्थूजर प्रायः एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। ठीक है, तो नव मार्क्सवाद को अगर आपको समझना है तो पहले एल्थूजर का क्या योगदान रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं अवधारणात्मक स्पष्टीकरण, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। नव मार्क्सवाद का संशोधित, परिवर्तित एवं नवीन व्याख्यात्मक रूप है। यह मार्क्सवाद के उन पक्षों की व्याख्या करता है जिनके आधार पर सच्चे मार्क्स की छवि स्थापित होती है ना, प्रस्थापित होती है। इसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन कि एक परंपरागत एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्य का पीछा नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिक परिवर्तन को एक बहुकार्य प्रघटना मानकर उनके कारणों की वैज्ञानिक विवेचना करने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार ये सामाजिक संघर्ष की विवेचना का एक नवीन परिप्रेक्ष्य है। जैसे कि पहले जब मार्क्सवाद का उदय हुआ तो उसमें क्या था कि नव मार्क्सवाद ही उसका ही आगे का स्वरूप है। मार्क्सवाद में द्वंद्वात्मक संघर्ष के ऊपर उसको बनाया गया था। इसमें सिर्फ उसके कारणों का पता लगाया था। मार्क्सवाद का जो संघर्ष सिद्धांत था उसमें बताया गया था संघर्ष क्यों होते हैं, लेकिन इसमें क्या कारण है, कैसे होते हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस सब का नव मार्क्सवाद में पता लगाया जाता है। उनकी एक विवेचना की जाती है, वैज्ञानिक आधार बनाए जाते हैं कि क्यों ऐसा, क्या ऐसा कारण रहा है कि संघर्ष हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नव मार्क्सवाद के उदय का क्या कारण है, मतलब उदय के कारण देख लेते हैं। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मार्क्सवाद का बड़े पैमाने पर व्यवहारिक प्रयोग होने लगा था। ठीक है, जो मार्क्सवाद का बड़े पैमाने पर व्यवहारिक प्रयोग होने लगा था, अतः अनेक राष्ट्रों ने रक्त क्रांति के माध्यम से मार्क्सवादी समाज की स्थापना की थी। किंतु 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में समाज में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनमें सामाजिक महत्वपूर्ण परिवर्तन मार्क्सवादी विश्व व्यवस्था का विश्व केंद्रित हो जाना था। ठीक है, इसके अंतर्गत पूर्वी यूरोप के अनेक देशों, पोलैंड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया एवं सरकारी समाजवाद समाप्त हो गया। सन 1990 ईस्वी में सोवियत संघ के पतन एवं विभाजन से ऐसा लगने लगा शायद विश्व के धरातल से संपूर्ण मार्क्सवाद ही हो जाएगा। ठीक है,
मार्क्सवाद यानी कि संघर्षवाद। वास्तव में इसका कारण विकास के साथ साथ विश्व जनमानस में व्यक्तिगत स्तर पर उभरता हुआ असंतोष था। असंतोष यानी कि जब हम किसी चीज को बिल्कुल भी हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तथा जो अदृश्य समानता की मांग के रूप में उभरा तथा जिसने समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। इसे राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की मांग, सामाजिक क्षेत्र में मानव अधिकारों की मांग, कानूनी क्षेत्र में मौलिक अधिकारों की मांग एवं आर्थिक क्षेत्र में समानता एवं कल्याण की मांग के रूप में देखा गया। ठीक है, जब संघर्ष किसी भी क्षेत्र में अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, कोई संघर्ष हो रहा है, कोई किसी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, किसी में असंतोष जग रहा है, कोई सेटिस्फाइड नहीं है किसी चीज़ों से। अब आप ही देख लीजिए कि जब हमारी सरकार कोई ऐसे नियम कानून बनाती है जिसको जरूरी नहीं होता है कि वो सारे रूल्स जो आम जनता है वो फॉलो करेगी, या वो सारे रूल्स आम जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो जब हम उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो कहाँ से वो संघर्ष खड़ा होता है। जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था, क्योंकि किसानों के साथ जब गलत हो रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए जब खड़े हुए तो कहीं ना कहीं से संघर्ष की क्रांति खड़ी हुई। तो वही चीज़ है, जो पहले भी हुआ वो अब भी होता आ रहा है। इन परिस्थितियों में विशेष रूप से मार्क्सवादियों को आघात लगा तथा स्वयं उन्हें लगने लगा कि रूढ़िवादी मार्क्सवाद तत्कालीन समाज के विश्लेषण में अप्रासंगिक होता जा रहा है। साथ ही उन्होंने पाया कि लोकतंत्र एवं पूंजीवादी व्यवस्था में ठहराव का कारण उनका उत्तरोत्तर विकास एवं लचीलापन है। ठीक है, बदली हुई परिस्थिति में मार्क्सवादियों ने कठोरताओं को त्याग कर दोनों स्तरों, व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक, पर सामाजिक जीवन की नवीनताओं से सामंजस्य के प्रयास प्रारंभ किए। फलस्वरूप व्यवहारिक स्तर पर राष्ट्रों का पतन एवं नव राष्ट्रों का उदय हुआ। वही दूसरी ओर सैद्धांतिक क्षेत्र में भी मार्क्स के विचारों में संशोधन, परिवर्तन एवं नवीन व्याख्या के लिए प्रयास किए जाने लगे। इसका परिणाम था कि नव मार्क्सवादी सिद्धांत का उदय हुआ। जब आपने देखा कि जब कोई सिचुएशन को बदलते हैं, हमें कोई चीज को बदलना है, तो ऐसे ही जब बदली हुई परिस्थिति में मार्क्सवादियों ने कठोरता को त्याग कर दोनों स्तरों यानी कि व्यवहारिक और सैद्धांतिक स्तर पर सामाजिक जीवन की नवीनताओं से सामंजस्य प्रारंभ किए। मतलब उसमें वो अनुकूलन ठहराने की कोशिश करने लगे कि उनको समझ में आ गया कि भाई अब व्यवहारिक और सैद्धांतिक स्तरों पर हमें काम करना चाहिए। सिर्फ अपने ही कि हमने सोच लिया और वही ठीक है, ऐसा नहीं है। हमें हर चीज का कारण जानकर उसके बारे में काम करना चाहिए। तब नव मार्क्सवादी सिद्धांत का उदय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रमुख स्वरूप क्या रहे। संरचनात्मक मार्क्सवादी जिसके प्रतिपादक लुईस एल्थूजर, ठीक है, एवं विमर्श विश्लेषण जिसके प्रतिपादक अंतोनियो ग्राम्सी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नव मार्क्सवादी सिद्धांत के दो प्रमुख रूप प्रचलित हैं, उन कौन कौन से। ठीक है, संरचनात्मक मार्क्सवाद और विमर्श विश्लेषणवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नव मार्क्सवाद एवं मार्क्सवाद में विभिन्नता और डैरेनडॉर्फ का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच मेरे सारे सोशियोलॉजी व्यूअर्स को।